बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। कल बाबा जी ने गोरखपुर में सवाल जवाब किए और वहां पर दर्शन भी दिए। हम आपके साथ गोरखपुर के सवाल जवाब साझा करने वाले हैं जी। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें जी। पहला सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता और मैं कई बार परेशान हो जाती हूँ, कृपया बताइए कि मैं क्या करूं। बाबा जी ने फरमाया, बेटा अभी पढ़ाई का समय है, अगर हम अभी मेहनत करेंगे तो आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर पढ़ाई नहीं की तो दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो जिंदगी में सफल होंगे। बाकी चीजें बाद में हो सकती हैं, लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उस बहन ने कहा, बाबा जी अगर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं नौकरी पा सकूंगी। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा पढ़ाई पर ध्यान देंगे तभी तो नौकरी मिलेगी। बिना पढ़ाई के नौकरी की उम्मीद करना ऐसा है जैसे घर में मुर्गी आई नहीं और अंडे की चिंता पहले ही होने लगी। यह सुनकर संगत बड़ा ही जोर जोर से हंसने लगी। एक अंकल जी ने बाबा जी से पूछा, मेरी पत्नी और बच्चा कठिन परिस्थितियों में थे, लेकिन आपकी कृपा से दोनों ठीक हो गए। बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बना, लेकिन 22 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चला गया। यह कहते हुए अंकल जी रोने लगे। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, भाई साहब आना जाना मालिक के हाथ में है। जो आता है अपनी किस्मत लिखवा कर आता है। हमें खुश होना चाहिए कि उसने अपनी जिंदगी पूरी की और मालिक के घर लौट गया। यह मालिक की कृपा थी। एक आंटी ने भोजपुरी में सवाल किया, जिसे सेवादार ने हिंदी में अनुवाद कर बाबा जी को बताया। आंटी जी ने कहा, बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया कृपा करें। बाबा जी ने समझाया, मालिक की कृपा सब पर होती है। माँ बाप कभी बच्चों से दूरी नहीं बनाते, बच्चे ही दुनिया में लगकर माँ बाप को भूल जाते हैं। हमें अच्छे कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, भजन सिमरन करें और बाकी सब मालिक पर छोड़ दें। समय आने पर मालिक अपनी कृपा से सब कुछ ठीक कर देगा। फिर एक लड़की ने पूछा, बाबा जी मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व क्या है। बाबा जी ने कहा, बेटा यह बात शब्दों में नहीं आती। जब मन शांत होगा और ध्यान अंदर की ओर होगा तब हमें अपनी पहचान और मकसद समझ आएगा। बाहरी परिचय तो हम दे सकते हैं, लेकिन अंदर की पहचान के लिए मन को शांत करना पड़ेगा। एक भाई ने निवेदन किया, बाबा जी कृपा करें कि पुरुष बहन बेटियों को सही नज़रिए से देखें। बाबा जी ने समझाया, बेटा यह सब नज़रिए का खेल है। अगर हम अपनी दृष्टि ठीक रखेंगे और बहनों माताओं को सही नज़र से देखेंगे तो सब सही होगा। गलत नज़रिए से कर्म बनते हैं और फिर उन कर्मों का भुगतान भी करना पड़ता है। फिर एक भाई ने नामदान के लिए निवेदन किया। बाबा जी ने कहा, नामदान सोच समझ कर लेने का रास्ता है, इसीलिए 22 साल उम्र रखी गई है ताकि बच्चे उसको समझ सकें कि यह उनके लिए सही है या नहीं। दो बहनों ने बाबा जी को वाराणसी में दानापुर सेंटर आने का निवेदन दिया। बाबा जी ने मजाक में कहा, मैं अपने 5-7 क्लोन बना लेता हूँ ताकि सब जगह जा सकूं। यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। गोरखपुर में संगत के लिए हर तरह की व्यवस्था थी। पानी, सफाई, लंच का इंतजाम भी किया गया था। तो संगत जी बाबा जी के दर्शनों के लिए लगातार वहां पर संगत आती रही। तो संगत जी यह थे कुछ सवाल जवाब और गोरखपुर का जो इंतजाम था वो जो कि अभी बताया, बड़ा ही अच्छा वहाँ पर किया हुआ था। तो संगत जी जैसे ही कोई और सवाल जवाब मिलते हैं बाबा जी की अगली विजिट के, तो आप जी के साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे जी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।